और ये पूरा मामला मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और चलेगा सालों साल। पर इसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस का जो सिचुएशन है वो कानूनी मारपेंच की वजह से खिचड़ी हो चुका। हमने ये सुना है कि बहुत सारे महिला सांसद, सिर्फ काकोली घोष दस्तीदार जी नहीं, अभी तृणमूल में है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे भी महिला सांसद जिन्होंने दीदी को और अभिषेक बनर्जी को भी बहुत बार कंप्लेन किया था कल्याण बनर्जी जी का बर्ताव को लेके और उनके भाषा को लेके। एनसी के जो 20 सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी दी थी, मर्जर की बात की थी, एनसीपीआई के साथ सपोर्ट की बात की थी एनडीए के बाद, इसके बाद सोर्सेस की माने तो स्पीकर की तरफ से मेल गया है ममता कैंप में कि आइए बात करिए, दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। हाँ, ये मैंने भी देखा है, न्यूज़ में देखा है और आपके ट्विटर हैंडल पे ही देखा है मैंने कि उन्होंने शायद 2 बजे मेल किया था अभिषेक बनर्जी जी को, बिकॉज तृणमूल के अभी तक तृणमूल के पार्टी फ्लोर लीडर इन द लोकसभा इज मिस्टर अभिषेक बनर्जी। तो अभी वो तो कल ईडी के इंटरोगेशन में थे, वो देखे हैं नहीं देखे हैं वो सब मुझे नहीं पता, बट जितना मुझे पता है कि स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ को हम बुलाएंगे और दोनों तरफ का बात करके फिर हम तय करेंगे। अभी 20 सांसद चले गए हैं एनसीपीआई में, बट उसी गुट से ये खबर आ रहा है कि एनसीपीआई इज अ टेम्पोररी अरेंजमेंट। जब मॉनसून सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट में, तब वो पार्लियामेंट में ये बात रखेंगे कि वही असली तृणमूल है। तो अभी ये पूरा चीज़ खिचड़ी हो गया है और ये आने वाले दिन में ये लोगों को लेके, पार्टी का बैंक बैलेंस को लेके ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो देखना ये है कि जब 20 जुलाई को पार्लियामेंट खुल रहा है मॉनसून सेशन के लिए, तब देखना पड़ेगा कि जब दोनों तरफ के लोगों को लेके, टीएमसी के दोनों तरफ के सांसदों को लेके जब स्पीकर साहब बैठेंगे तो तब क्या निकलता है वो तो तभी पता चलेगा। सुदीप बंदोपाध्याय ने बात करेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा बात पे। तो अभी ये लेकिन मुद्दा है कि लोगों किसके पास जाए। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो 20 सांसद हैं इन्होंने ये चले गए हैं एनसीपीआई में, मर्ज कर लिए हैं। अब जब आप एक दूसरे पार्टी में मर्ज करते हैं, जितना मुझे खबर है और जितना मुझे बात करके कुछ सीनियर लॉयर्स से पता चला है, अगर आप किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो आपको लोगों से आपको कोई मतलब ही नहीं है। पर यह भी सुनने में आ रहा है कि जब पार्लियामेंट सेशन खुलेगा तब ये जो गुट है, जो बागी गुट है, जो अभी एनसीपीआई में गए हैं, ये लोग पार्लियामेंट के फ्लोर पे स्पीकर साहब के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि हम असली तृणमूल कांग्रेस है। अब स्पीकर साहब तय करेंगे। और रहा बात विधानसभा का, विधानसभा में जो 64-65 विधायक तृणमूल को छोड़ के बागी बने हैं, इन लोगों ने बोल दिया कि ये एनसीपीआई के साथ नहीं जा रहे हैं। तो फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि ये पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कानूनी एक चीज हो चुका है और पूरा खिचड़ी हो चुका है। आने वाले दिन में लोकसभा के स्पीकर वो क्या बोलते हैं, वो क्या सिद्धांत पे आते हैं, और ये पूरा मामला मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और चलेगा सालों साल। पर इसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का है, क्योंकि ना इनको सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करने की जरूरत है और एनडीए को सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि भाजपा का टारगेट है 362 सीट, एनडीए का टारगेट है 362 सीट, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल अभी आने वाले हैं पार्लियामेंट में, देश के हित में, देश के जनता के हित में, और वो पास कराना है। तो उसके लिए टारगेट है 362। तो भाजपा के लिए और एनडीए के लिए विन विन सिचुएशन है। और बाकी तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो दो दो गुट बन चुके हैं, संसद में हो या विधानसभा में हो, ये सब मामला पूरा खिचड़ी हो चुका है। ये सब जाएगा कोर्ट तक। अभी बात करें अगर एनसीपीआई की तरफ से, जो भी इनके देख रहे हैं, उनको तो पहले ये पता ही नहीं था कि इस तरह का कुछ है। अभी वो राजी हुए कि ठीक है, अगर ये हित की बात है तो हम बैठ देंगे साथ। हाँ, तो क्योंकि एनसीपीआई का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इनका हेड ऑफिस है हावड़ा में, बट ये त्रिपुरा का एक रजिस्टर्ड पार्टी है जो पहले से ही एनडीए के सपोर्टिव पार्टी है। तो पहला दिन शायद उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था, अभी सबने मान लिया इस चीज़ को। और मुझे जितना पता है कि एनसीपीआई के भी अभी लीडर बन गए हैं काकोली घोष दस्तीदार जी, जो हमारे सांसद हैं, तो एनडीए को तो सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस का जो सिचुएशन है वो कानूनी मारपेंच की वजह से खिचड़ी हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और लोकसभा के स्पीकर क्या बोलेंगे ये देखना है पूरा देश को। बाकी एनडीए और भाजपा के लिए विन विन सिचुएशन है, उनको सपोर्ट भी मिल रहा है और उनका बिल पास कराने में उनको आसानी होगी। काकोली घोष दस्तीदार की जो बात कर रहे थे
डिमांड की है उन्होंने। हाँ, वो मैंने भी सुबह ट्वीट किया है, आपके एजेंसी से ही मैंने देखा है। देखिए, बात यह है कि बहुत बार हमने ये सुना है कि बहुत सारे महिला सांसद, सिर्फ काकोली घोष दस्तीदार जी नहीं, अभी तृणमूल में है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे भी महिला सांसद जिन्होंने दीदी को और अभिषेक बनर्जी को भी बहुत बार कंप्लेन किया था कल्याण बनर्जी जी का बर्ताव को लेके और उनके भाषा को लेके पार्टी के अंदर में। और ये मैं पार्टी के इनसाइडर की तरह से मैं बोल रहा हूं, कभी कंप्लेन वगैरह नहीं हुआ है। सबने चेयरपर्सन को कंप्लेन किया था और अभिषेक बनर्जी जी को कंप्लेन किया था, जो पार्टी के अंदर सिमट गई बात है। पर अब काकोली जी ने ऑफिशियल लेटर दिया है लोकसभा के स्पीकर को। अब लोकसभा के स्पीकर इसके ऊपर छानबीन करेंगे और अगर इसमें सच्चाई निकलती है, जो जो बातें लिखी गई हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है ही, ये मुझे भी पता है। उसके बाद स्पीकर क्या सिद्धांत लेते हैं वो तो माननीय स्पीकर के ऊपर है। ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी था, लेकिन कल देखा गया कुणाल घोष उन्हीं के पार्टी के तृणमूल के विधायक है, जब वो वहां से निकल रहे थे एक स्थानीय लड़के ने उनके सिर पर अंडा मारा। बड़ी बात है, उन्होंने कंप्लेन भी की है, प्लस ये भी बोला जा रहा है कि हम खतरे में हैं क्योंकि कोई भी इस तरह का कर रहा है। एक अंडा टेंडेंसी जो शुरू की गई है उसकी वजह शुभेंदु अधिकारी है। देखिए, मैं एक चीज साफ साफ आपको कहना चाहता हूं, कल जो कुणाल घोष के साथ जो वाकया हुआ इसका मैं कठोर तरीके से निंदा करता हूं। कुणाल घोष व्यक्ति फैक्टर नहीं है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इज अ जेड कैटेगरी प्रोटेक्टी। उनके घर में तृणमूल कांग्रेस के एक जीते हुए विधायक, जो आज भी विधायक हैं, वो पार्टी के मीटिंग में जाते हैं और उनके घर के बाहर मीडिया को बाइट देने के टाइम उनके ऊपर यह हमला होता है। ये सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं है, ये एक मेंटल अटैक भी है। मैं ये मानता हूं कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बंगाल के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य इसका समर्थन नहीं करते हैं, पर ये जो ट्रेंड चालू हुआ है ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ना, यहां पर एक फ्रैंकेनस्टाइन तैयार हो रहा है। 34 साल के बाद लेफ्ट भी चला गया था, 15 साल के बाद तृणमूल चला गया, अगले 15, 20, 25 साल के बाद कभी ना कभी भाजपा जाएगा। अगर ये बेंचमार्क सेट होता है, लोकतांत्रिक राजनीति में ये सब का कोई जगह नहीं है। अगर आपको कुणाल घोष पसंद नहीं है, वो लड़का का भी मैंने बाइट देखा, उसने बोला इन्होंने बहुत अत्याचार किया, ये वो फलाना। अगर आपको कुणाल घोष पसंद नहीं है या कुणाल घोष या तृणमूल या किसी भी विपक्ष की पार्टी का नेता के ऊपर आपका कोई आरोप है, आप थाने में जा सकते हैं, आप FIR कर सकते हैं। ये जो हो रहा है ना, ये अंडा फेंकने वाला चीज, ये लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आने वाले दिन में ये प्रेसिडेंस अगर रह जाएगा ना तो इसका और गंदा रूप आगे सामने आएगा। मुझे विश्वास है कि बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी और बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी को ये निवेदन करूंगा और अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये अंडा वाला जो फेंकने वाला जो नाटक अभी बंगाल में शुरू हुआ है, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन सामने खड़ी रहती है पर एक्शन नहीं लेती है। इसके ऊपर कठोर से व्यवस्था होनी चाहिए। कल एक चीज देखा गया, मुख्यमंत्री पहली बार कॉर्पोरेट जो एक्स-रे और चेयरपर्सन माला रॉय जो थी, सब बहुत ही अच्छे तरीके से एक वार्म वेलकम कर रही थी सब शुभेंदु अधिकारी का। उसमें काजोरी भी थी जो कि ममता बनर्जी की भाभी हैं, अनन्या भी थी जो कि बहुत ही करीबी हमेशा से ही अरूप विश्वास या फिराद हकीम की मानी जाती हैं। सारे लोगों का जो जेस्चर दिखाई दे रहा था शुभेंदु अधिकारी के सामने, वो थोड़ा अजीब लग रहा था। देखिए, इसका 2 जवाब है। पहला जवाब यह है कि बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ब्रेकनेक स्पीड से काम कर रहे हैं। उन्होंने 1.5 महीना में बंगाल में जो डेवलपमेंट का काम किया है वो पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। अद्भुत स्पीड से वो काम कर रहे हैं और वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि बंगाल के लिए, बंगालियों के लिए और बंगाल के डेवलपमेंट के लिए हम सबको लेके चलेंगे। ये तो फैक्ट है कि तृणमूल जमाने में विपक्ष के किसी नेताओं को बुलाया नहीं जाता था। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी तो सबको बुला रहे हैं और वो यही बोल रहे हैं कि बंगाल के स्वार्थ में, बंगाल के भले के लिए हम सबको लेके चलेंगे। तो इट इज अ फैंटास्टिक जेस्चर, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, इसको लेके मैं कुछ नहीं बोल सकता। अद्भुत काम कर रहे हैं और मैं सैल्यूट करता हूं उनको इसके लिए। बाकी आपने जो पूछा तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर लोगों का जो हाव भाव था,
तो चार्ल्स डार्विन का एक इवोल्यूशन का थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इनके लिए अभी सर्वाइवल का सवाल है। अब समझिए चीज को, इनके लिए अभी सर्वाइवल का सवाल है। और मैं काजोरी जी का एक चीज देख के मैं बहुत हैरान हो गया। मैं आपके चैनल में किसी और चैनल का नाम नहीं लूंगा, एक लोकल पोर्टल ने उनसे पूछा कि आप किस पार्टी के काउंसिलर है। वो किस पार्टी के काउंसिलर है ये बोलने में उनको शर्म आ रहा है। ये देख के मुझे थोड़ा अद्भुत लगा। एक और चीज है, फिरहाद हकीम ने भी शुभेंदु करेक्ट मुख्यमंत्री के साथ है। करेक्ट, ठीक है, सही बात है। तो यही तो होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस में एक कल्चर आ गया था कि जो सौजन्य का राजनीति होता है ना, वो खत्म हो गया था। मतलब हम तृणमूल कर रहे हैं तो व्यक्ति, बीजेपी का कोई नेता अगर उसके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है, फिर भी मैं पब्लिक उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि तृणमूल पार्टी मेरे ऊपर एक्शन ले लेगी। ये कभी नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक राजनीति में मतभेद रहेगा। आपका पार्टी का जो पॉलिसी है वो मुझे अच्छा नहीं भी लग सकता है, बट व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए। और जब बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बंगाल के लिए, बंगाल की भलाई के लिए सबको लेके चलना चाह रहे हैं, तो उनके साथ सबको शामिल होना ही तो पड़ेगा। ये तो बंगाल के लिए, और ये तो अच्छी बात है, इसमें कैसे नेगेटिव हो सकता है। तो फिरहाद हकीम ने जो बोला ये सही है। जो तृणमूल जमाने में होता कि तृणमूल कर रहे हो तो बीजेपी का काउंसिलर अगर होगा, पकड़ लीजिए सजल घोष बीजेपी का काउंसिलर है, मीना देवी पुरोहित बीजेपी का काउंसिलर है, वो कुछ भला काम भी करेंगे तो उनको साइड कर देना होगा। ये कल्चर गलत था। अभी जो कल्चर हो रहा है ये सही कल्चर है और बंगाल के हित में, बंगाल के स्वार्थ के लिए ये अच्छा हो रहा है। तो अच्छे काम में सबको शामिल होना चाहिए। और इसमें जो फिरहाद हकीम ने बोला है ये कुछ गलत नहीं बोला है। एंड मैं भी ये बोल रहा हूं, फॉर बंगाल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बंगाल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ बंगाल एंड इट्स पीपल, मैं एक बंगाल के नागरिक जिनका जन्मभूमि बंगाल है, मैं भी 100% बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ हूं। विधानसभा की बात कर संख्या है वो 64 से 65 हो गई है। कल एक और विधायक ने आके सिग्नेचर कर दिया उनके समर्थन में। नहीं तो अभी पता नहीं चला कि वो है कौन, खुलकर नाम अभी तक नहीं आया। नहीं, वो तो देखिए खुल के अभी नाम इसलिए नहीं आ रहा है सामने क्योंकि पहले 58 जो विधायक थे उन्होंने ऑफिशियल लेटर दिया। अभी जो भी साइन करेंगे उनको इंडिविजुअल लेटर देना पड़ेगा स्पीकर महोदय को विधानसभा में। तो इस जगह पे ऋतुव्रत दा बोल रहे हैं कि अभी 65 है। आने वाले 1 महीने में ये अगर 75 भी हो जाएंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये सीधा बात मैं आपके कैमरा के सामने बोलूं, 75 भी हो जाएगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि ममता दीदी के लिए सबके दिल में इज्जत है, ममता दीदी के लिए सबके दिल में सम्मान है, पर ममता दीदी को बुआ से दीदी बनना पड़ेगा। जब तक वो बुआ रहेंगे और भतीजे के प्यार में उनका आंख बंद रहेगा, तब तक मेरा बहुत तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं के साथ बात हुआ है, तब तक कोई तृणमूल नहीं करेगा, तृणमूल के साथ नहीं रहेगा। जिस पहले दीदी बुआ से वापस दीदी बन जाए, बहुत लोगों का समर्थन उनके साथ रहेगा।